हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी जिसमें इस चैप्टर में आने वाले सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? देखिए, पॉलिनोमियल्स मीन्स पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स मैनी और नॉमिनल्स मीन्स टर्म्स। ठीक है, यानी कि जब बहुत सारी टर्म्स मिलकर बहुत सारी टर्म्स मिलकर क्या बनाती है? पॉलिनोमियल्स बनाती है। अब ये टर्म्स क्या चीज है? तो देखिए, आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, जैसे कि 2x 4x स्क्वायर 2, इस तरीके से पढ़ा हुआ है ना। तो ये जो होता है, ये इस तरह से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है, तो यही हमारी टर्म्स होती है। ठीक है, यही हमारी क्या होती है? टर्म्स होती है। तो टर्म्स जो हमारा टर्म्स किससे मिलकर बना होता है? देखो, इसमें दो पार्ट आ रहे हैं ना। तो एक जो इसका न्यूमेरिक पार्ट होता है, इसे बोलते हैं हम कोएफिशिएंट, और इस अल्फाबेट वाले पार्ट को हम कहते हैं वेरिएबल। ठीक है, इस पार्ट को हम कहते हैं, जो न्यूमेरिक पार्ट होता है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट, और इस पार्ट को क्या कहते हैं? वेरिएबल। तो ठीक है, इसमें देखिए ये पार्ट क्या है? कोएफिशिएंट है, और ये वाला पार्ट क्या है? हमारा वेरिएबल है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता चला? टर्म्स क्या होती है? टर्म्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ, जब हम कोएफिशिएंट और वेरिएबल को मिला देते हैं तो क्या बनती है? हमारी टर्म्स बनती है। और पॉलिनोमियल्स क्या है? मैनी टर्म्स। जब बहुत सारी टर्म्स हमारी मिलती है, जैसे कि अगर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है हमारी? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, ये क्या है? हमारी टर्म्स है। अब आप कहोगे कि इसमें जो कोएफिशिएंट पार्ट है, इसमें वेरिएबल है, तो ये टर्म्स है। ये इसमें भी कोएफिशिएंट पार्ट है और इसमें वेरिएबल है, ये भी टर्म्स है। लेकिन इसका वेरिएबल कहाँ है ना? तो देखिए, इसका वेरिएबल है हमारा x की पावर 0। x की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 होती है। अगर हमारे किसी भी चीज की पावर 0 हो तो उसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अगर जैसे 2 की पावर भी 0 है तो ये क्या है? हमारा 1। ठीक है, तो यानी कि 2 और x की पावर 0, तो इसका मतलब क्या है? हमारा x की पावर 0 यानी कि 1। तो इसीलिए ये हमारा क्या आया? 2। तो इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल का ये हमारा कौन सा पार्ट होता है? कांस्टेंट पार्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा पार्ट होता है? कांस्टेंट पार्ट होता है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होती है? मैनी टर्म्स। जब बहुत सारे टर्म्स मिलकर क्या बनाती है? पॉलिनोमियल्स बनाती है। तो एक कंडीशन तो हमें पता चल गई पॉलिनोमियल्स की, कि इसमें एक पार्ट होता है हमारा कोएफिशिएंट और एक पार्ट क्या होता है? हमारा वेरिएबल। यानी कि जब हमारी टर्म्स आपस में मिलती हैं तो वो क्या बनाती है? हमारी पॉलिनोमियल्स बनाती है। और दूसरा, एक अगर ये टर्म्स होती हैं, ठीक है, एक बात और, अगर जैसे कि अगर मैं दे दूं 2x की पावर -2, तो ये बताइए 2x की पावर -2 और 2x स्क्वायर, तो आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम बोलेंगे नो। एक शर्त ये भी है, जो पॉलिनोमियल की पावर होती है ये क्या होनी चाहिए? पॉलिनोमियल यानी कि जो ये वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है इसकी जो पावर है ये भी हमारी होल नंबर ही होनी चाहिए। और होल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4। ठीक है, इसमें नेगेटिव नंबर नहीं आते ना होल नंबर में। तो यानी कि हमें क्या पता चला? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? चैन ऑफ टर्म्स। टर्म्स की जो चैन होती है उन्हें पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जिसमें बहुत सारी टर्म्स मिली हुई, टर्म्स को मिला के ये बनता है। ठीक है, इसमें 2 टर्म्स भी हो सकती है, 3 भी टर्म्स हो सकती है। ठीक है, तो जो ये टर्म्स को मिला के बनता है, टर्म्स क्या होता है? जिसमें एक हमारा कोएफिशिएंट पार्ट होता है और एक वेरिएबल होता है।
ठीक है। और पॉलिनोमियल के क्या है, वेरिएबल की जो पावर होती है वो क्या होनी चाहिए हमारी, एक होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ये तो होता है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 2x की क्यूब प्लस 2x² प्लस x प्लस 7। मैं आपसे पूछती हूँ क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आपका आंसर होगा यस, क्योंकि देखिए इसमें कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 टर्म्स है। हमें कैसे पता चल रहा है, ये सेपरेट किससे हो रही है, इसमें ये प्लस माइनस के साइन है, प्लस माइनस के साइन है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे जैसे होता है, अगर समझो -1, ठीक है, -x होता है अगर, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो ये एक पॉलिनोमियल है, कैसे पता चल रहा है हमें, क्योंकि इसमें क्या है, टर्म्स है। इसमें क्या है, ये टर्म्स से मिलकर बना है। और टर्म्स कैसे पता चला, क्योंकि इसका जो ये न्यूमेरिक पार्ट है इसे क्या कहते हैं हम, कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसके इस वेरिएबल पार्ट को, इसे अल्फाबेट को क्या कहते हैं हम, वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि x² इसका कोएफिशिएंट पार्ट कौन सा है, इसका x² का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे 2, ठीक है, 2। अगर मैं पूछूं आपसे x का कोएफिशिएंट क्या है, तो देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, तो समझो क्या है, 1। जो ये कोएफिशिएंट होता है साथ में अपने साइन भी लेता है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव का था तो ऐसे +2 इसका कोएफिशिएंट होगा 2, लेकिन अगर मैं x का पूछूंगी तो इसका कोएफिशिएंट होगा -1, क्योंकि ये अपने साथ अपना साइन भी लेता है, ठीक है। तो यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या हुआ हमारा, जो हमारा टर्म्स से मिलकर बनता है, और टर्म्स भी जिसका हमारा न्यूमेरिक पार्ट जो ये होता है ये कोएफिशिएंट, और ये अल्फाबेट पार्ट वेरिएबल कहलाता है। और पॉलिनोमियल्स की एक और शर्त क्या है, जो वेरिएबल होता है उसकी जो पावर है क्या होनी चाहिए हमारी, होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस यानी कि पॉलिनोमियल्स के भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि देखिए, एक तो हमें पहले बताया गया टर्म्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, टर्म्स के अकॉर्डिंग। टर्म्स के अकॉर्डिंग जैसे कि पहला टाइप है हमारा मोनोमियल। टर्म के अकॉर्डिंग जो हमारा पहला टाइप है क्या, मोनोमियल। मोनोमियल यानी कि जिसमें हमारी सिर्फ वन टर्म हो, टर्म्स यानी कि जैसे कि 2x, ये क्या है, एक हमारा मोनोमियल है। क्या है, ये हमारे मोनोमियल टर्म्स है, ठीक है। जैसे ये क्या है हमारा 2x है, 7 है, 7 भी हमारा क्या है, मोनोमियल है। अगर बाइनोमियल, बाइनोमियल पॉलिनोमियल्स वह होते हैं जिसमें हमारी 2 टर्म्स होती हैं, जैसे कि 2x प्लस 7 ले लो, ओके। और अब है ट्राइनोमियल मीन्स, ट्राइनोमियल्स मीन्स होता है कि जिसमें हमारी 3 टर्म होती है, जैसे कि 2x² प्लस 2x प्लस 4, ये क्या है हमारी ट्राइनोमियल है। और अगर इससे ज्यादा हमारी टर्म्स होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सीधे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, पॉलिनोमियल्स में कहते हैं। यानी कि टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारी क्या है, मोनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें हमारी कितनी टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, और ट्राइनोमियल यानी कि जिसमें हमारी 3 टर्म्स हो, ओके। अब है हमारी डिग्री के अकॉर्डिंग। अब ये डिग्री मीन्स क्या होता है, डिग्री का मीन्स होता है हमारा हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो अब देखिए हाईएस्ट पावर यानी कि देखिए लीनियर, पहला टाइप क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल ऐसे उन पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं जिनकी डिग्री 1 हो। जैसे कि क्या बात करी मैंने, पावर की बात करी, पावर की बात करी। यानी कि देखिए अगर मैं ये बोलूं, ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगी y + 1, y + 1, ठीक है। तो इसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है क्या है, 1 ही है ना।
इसकी हाईएस्ट पावर क्या 1 है ना। अगर मैं बोल दूं 2x² प्लस x+1, तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है। कितनी है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये हमारा जाएगा इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, 2x² जिसकी पावर 2 हो, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की पावर्स हमारी 2 है, तो वो हमारे किस में जाएगा, जैसे कि 4x की पावर x² प्लस x+2, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री तो इसकी अगर हमसे पूछा जाए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हम क्या बताएंगे 2। और अगर पूछा जाए इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो इसकी डिग्री हम क्या बताएंगे 1, क्योंकि डिग्री का मतलब ही क्या होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है हाईएस्ट पावर। अगर आपके पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिनकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है 3 होती है, जैसे कि 2x³ प्लस x² प्लस 7x+8, तो ये क्या है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर इस पॉलिनोमियल की हमसे डिग्री पूछी जाए तो कितनी होगी हमारी 3, कितनी होगी 3। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं 7, ये क्या है 7, तो इसकी देखिए जो हमारी डिग्री है कितनी है, इसमें टर्म कौन सी यही है ना 7 मल्टीप्लाई x की पावर 0 ही तो है ना। तो इसकी जो है ये क्या है, इसकी जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ये वाले जो होते हैं जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि इनकी जो डिग्री होती है क्या होती है 0 होती है, इनकी डिग्री क्या होती है 0 होती है। तो आपने क्या समझा, टर्म्स के अकॉर्डिंग हमारी जो होती है वो कौन सी होती है, 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म्स है हमारी तो ट्राइनोमियल, और अगर 3 से ज्यादा है तो पॉलिनोमियल्स कहेंगे उन्हें। ठीक है, और डिग्री के अकॉर्डिंग, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर, और डिग्री के अकॉर्डिंग अगर हमारी हाईएस्ट पावर 1 है तो उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। वो तो हमें पता ही चल रहा है कि 1 कैसे पता चल रहा है। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं इस तरीके से, ये पॉलिनोमियल दे दूं अगर 2 की पावर x³ प्लस x² प्लस 2x+8, और पूछूं इसकी डिग्री क्या होगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो क्या बताओगे इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 ना, तो यही इसका आंसर होगा। इसकी डिग्री अगर पूछी जाएगी तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यानी कि जो जिनकी पावर 1 है, जिनकी डिग्री 1 है वो लीनियर पॉलिनोमियल, जिनकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिनकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जिनकी डिग्री हमारी 0 है वो क्या है हमारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अब हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है, देखिए इसको समझने के लिए हम एक पॉलिनोमियल लेते हैं, जैसे कि px x+2, हमने एक पॉलिनोमियल लिया x+2। ठीक है, इसमें अगर मैं x की वैल्यू पुट करती हूँ, x की वैल्यू पुट करती हूँ 2, ठीक है, x की वैल्यू पुट करती हूँ 2, तो क्या आएगा यहाँ 2 आ जाएगा +2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, यानी कि अगर x की जगह जब मैंने 2 पुट किया तो क्या आ गई वैल्यू 4 आ गई। और करती हूँ अब -2, x की वैल्यू क्या पुट करती हूँ -2, तो क्या आ गया हमारा -2 + 2 क्या हो गया 0। तो देखिए -2 को पुट करने से क्या हो गया 0 आ गया। ठीक है, -2 को पुट करने से 0 आ गया, तो -2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। ठीक है,
-2 क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो गया। तो इसमें क्या कहेंगे हम, -2 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 2। इस पॉलिनोमियल का क्या है, -2 0 हो गया। यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो उस वैल्यू को, ठीक है, जो वैल्यू पुट करी थी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल का 0 कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जब हमने 2 पुट किया तब हमारा आया 4, जो क्या है 0 नहीं है। तो यानी कि 2 को हम 2 जो है 2 वैल्यू को हम इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं कहेंगे। इस पॉलिनोमियल का 0 हम किसे कहेंगे, -2 को, क्योंकि जब -2 को हमने इसमें पुट किया, जब -2 को हमने इसमें पुट किया तो हमारा आंसर कितना आया, 0। यानी कि अगर हमसे बोला जाए जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, तो देखिए अगर हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करें, ठीक है, अगर हम किसी पॉलिनोमियल में कोई वैल्यू पुट करें और उसका आंसर अगर 0 आ जाए तो उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का 0 कहा जाएगा। ठीक है, तो यही था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये वाला पॉलिनोमियल है, अब इसमें ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिससे कि इसका आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। यानी कि अगर मैं 2 पुट करती हूँ इसमें, तो देखिए 2 की पावर 2 - 2 × 2 4 - 4, तो क्या आया हमारा, 0 आ गया। अगर मैं इसमें 2 पुट कर दूं, इसी में मैं 2 पुट कर दूं, सॉरी इसी में मैं अगर 0 पुट कर दूं तो क्या आएगा, 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो क्या आ गया, 0 0 0, यानी कि 0। यानी कि इसका पॉलिनोमियल क्या है हमारा, इसका पॉलिनोमियल क्या है हमारा, इस पॉलिनोमियल का हमारा 0 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल 2 और 0, 2 और 0 दोनों को ही हम इस पॉलिनोमियल का 0 कहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेती हूं मैं, जैसे कि x² + 7। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पुट कर दूं कुछ भी, जैसे कि 1, अगर मैं इसमें कोई वैल्यू पुट कर दूं जैसे कि 0, 0 का स्क्वायर +7, तो क्या आ गया इसका आंसर 7। यानी कि 0 क्या है, 0 को हम इसका 0 नहीं कहेंगे। तो देखिए, तो इन एग्जाम्पलों को कराने का तो मैंने ये जो एग्जाम्पल्स कराए हैं, इन्हें कराने का क्या मतलब था मेरा, कि मैं इनके थ्रू आपको 2-3 बातें बताना चाहती हूँ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। जैसे कि पहली बात कि जरूरी नहीं है कि अगर 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0 किसी पॉलिनोमियल का 0 होगा ही होगा। जैसे कि 0 यहाँ है, हमने 0 रखा अगर x की जगह, तो क्या वैल्यू आई 7, यानी कि 0 इसके पॉलिनोमियल का 0 नहीं है ना, एक बात ये। दूसरा कि 0 ये जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, लेकिन हो भी सकता है। जैसे कि इस कंडीशन में देखिए 0 हो गया ना, तो हम 0 को हम इस तरीके से नहीं बोल सकते बिना सॉल्व करे कि जो 0 है वो इसका अगर आपके पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो यानी कि 0 उसका 0 नहीं होगा, है ना। और अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई अगर कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, सारे वेरिएबल सेम है, तो 0 0 ही होगा।
तो यानी कि ये जरूरी नहीं है किसी जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो होगा ही होगा, ठीक है, और लेकिन हो भी सकता है। और तीसरा पॉइंट कि कोई भी जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा होता है, जैसे कि हमारा x+1, ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है ये, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हमारी 1 है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हमारी 1 है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होता है वो कोई एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल का कोई जो जीरो होता है वो केवल एक ही वैल्यू होगी। जैसे कि ये वाला पॉलिनोमियल है, इसके जीरो कितने आए, 2 आ गए ना, यानी कि 2 और 0 दोनों ही इसके जीरो है। लेकिन जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके सिर्फ जीरो एक ही वैल्यू आ सकती है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमारा कुछ पॉलिनोमियल है, इसकी जीरो कितनी वैल्यू आई है हमारी 2, कौन कौन सी 2 और 0। लेकिन लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा नहीं होता। और बाकी लीनियर पॉलिनोमियल को छोड़ के बाकी सभी पॉलिनोमियल्स में जो होते हैं हमारे कौन कौन से होते हैं बताया था अभी मैंने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं, है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं। तो इनमें हमारा क्या है, हमारे एक से ज्यादा जीरोस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब ये फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, जैसे कि हम देखिए पहले निकालते थे ना 6, 7, 8 में फैक्टर, इस तरीके से क्वेश्चन आता था। जैसे कि समझो 24 है, इसके फैक्टर बताओ, तो कौन कौन से होते थे, जैसे कि 1 के टेबल में जाता है ना, 2 के टेबल में जाता है, 3 के में, 4, 6, 8, 12, खुद 24 भी, है ना। तो ये हमारे 24 के फैक्टर होते थे। तो सेम इसी तरीके से हमारा जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, ये वाला पॉलिनोमियल कौन सा वाला पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, तो यानी ये कौन सा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले मैं आपको बता रही हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के आप कैसे फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे निकालेंगे, फर्स्ट स्टेप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकालने के लिए, जो हमारा फर्स्ट टर्म होती है जो क्या है ये है, ठीक है, और ये जो लास्ट टर्म होती है, इन दोनों को हम करते हैं पहले मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, रफली होगा ये सब। देखिए जैसे कि 30, 6, 5 जा 30 x², ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इस टर्म को, मिडल वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं, ठीक है, ऐसे स्प्लिट करते हैं 2 नंबर में, यानी कि 2 टर्म में। इस वाली मिडल टर्म को हमें 2 टर्म में स्प्लिट करना है कि अगर हम उन 2 टर्म को प्लस या माइनस करें तब तो हमारा आए 17x, ठीक है, और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारा आए 30x², ठीक है। इस मेथड को क्या कहते हैं हम, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, ठीक है, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। क्या करना है इसमें, पहले तो हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, जो क्या है हमारा 30x²। फिर जो मिडल टर्म है उसे ऐसी 2 टर्म में हमें स्प्लिट करना है, ठीक है, ऐसी 2 टर्म में हमें स्प्लिट करना है कि उन्हें अगर हम प्लस या माइनस करें तो 17x आए और मल्टीप्लाई करें उन दोनों टर्म को, हमारा तो 30x² है। तो देखिए, तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम 30 के जो ये मल्टीप्लाई हो क्या है ना, उस 30 के फैक्टर, उस 30 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए 30 किसके टेबल में जाता है, देखिए 1,
1 और मल्टीप्लाई 30 या 2 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, या 3 मल्टीप्लाई 10 और 5 मल्टीप्लाई 6 और 7 8 9 10 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, इन्हीं में जाता है हमारा 30। फिर उसके बाद देखेंगे अब हम किस नंबर को उठाएं। देखो मल्टीप्लाई करने में जो हमारा 30 आ रहा है इन सब में, अब किसे हमें उठा लें कि हमें प्लस या माइनस करने में क्या आ जाए, 17 आ जाए, प्लस या माइनस करने में 17 आ जाए। तो देखिए इसमें नहीं आएगा। अब इसमें देखिए 2 और 15 को अगर ऐड करते हैं, हम 2 और 15 को ऐड करते हैं तो 17 आ जाएगा ना। तो देखिए यही दो टर्म हमें लेनी है, यानी कि जो मिडल टर्म है उसे कैसे देखें, पहले फर्स्ट टर्म को हमें सेम ऐसे लिख देना है। अब ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से शुरू हुआ है, ये तो सारा आप रफली करोगे, आपको अपने माइंड में रखना है कि पहले हमने करा 6 5 30 एक्स स्क्वायर। अब ऐसा तो दो टर्म यहाँ पे ले लें कि जिससे मल्टीप्लाई करें तो 30 एक्स स्क्वायर आए और उसे प्लस या माइनस करें तो 17 एक्स आए। ये सारा आपका रफली होगा या माइंड में होगा, ठीक है। जो आपका सॉल्यूशन में होगा इस तरीके से, पहले फर्स्ट टर्म ली, फिर ऐसी दो टर्म हमें पता चला कौन कौन सी है। अगर हम 15x कर लें प्लस 2x कर लें, ठीक है, तो इन्हें जब 15x और प्लस 2x करके क्या आ रहा है, 17x। और अगर 15x और 2x को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास, 30x स्क्वायर, है ना। तो हमने ये टू टर्म्स ऐसे ले ली और फिर उसके बाद ये वाली टर्म हमने ऐसे काट लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि ये एक ग्रुप बन गया हमारा और ये वाला एक ग्रुप बन गया हमारा, ठीक है, ये एक ग्रुप बन गया हमारा और ये वाला ग्रुप बन गया, ठीक है। अब इस वाले ग्रुप में से देखेंगे कॉमन क्या जा रहा है हमारा, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ से क्या हमारा कॉमन जा सकता है, यहाँ से हमारा 3 कॉमन चला गया। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ से एक और एक्स हमारा कॉमन चला गया, तो यहाँ पे कितना लेफ्ट रह गया, 2x प्लस यहाँ पे 3 यहाँ से बाहर चला गया तो कितना 5 और ये x बाहर चला गया तो यहाँ रह गया 2x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस 5 ये एक ग्रुप था, इसमें कुछ कॉमन जा रहा है, नहीं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इसमें हम 1 कॉमन कर लेते हैं इस तरीके से, ये 2x प्लस 5, ठीक है। अब देखिए ये पूरा एक हो गया। अब इस टर्म में से, इस वाले में से, इसके बीच में देखिए ये है ऑपरेशन और इसमें से 2x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं अगर, तो फिर यहाँ कितना बच जाएगा हमारा 3x प्लस 1, ठीक है। तो देखिए तो ये जो है ये दोनों हमारे क्या निकल गए, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 के फैक्टर, ठीक है। अब इन फैक्टरों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, अगर जैसे कि ये था हमारा, तो ये क्या निकल गया हमारे 2x प्लस 5, 3x प्लस 2x प्लस 5 और 3x प्लस 1 क्या निकल गए हमारे इस वाले पॉलिनोमियल के फैक्टर, ठीक है। अगर हम यानी कि इन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आना चाहिए, ठीक है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ये आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यही था हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या करते हैं, बस वही है, बस मल्टीप्लाई, फर्स्ट और लास्ट मल्टीप्लाई और मिडल वाले को स्प्लिट। और कैसे स्प्लिट, कि प्लस माइनस करके यही मिडल वाली टर्म आए और मल्टीप्लाई करके जो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आया था वो आए। तो इस तरीके से फिर ग्रुप बना देंगे, ग्रुप बना के फिर हम क्या करेंगे, पहले ग्रुप बनाएंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो इस तरीके से हमारा फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो था